राधे राधे खम्मा गणी। तो लाइट इसलिए बंद की दिखाने के लिए कि देखो अभी कितनी रात है और आपको मतलब दिख रहा होगा रात कितनी ज़्यादा हो रही है अभी। वहाँ देखो। तो लाइट ऑन कर देती हूँ। लाइट ऑन नहीं करूँगी तो आप लोगों को दिखेगा नहीं और मैं अपना काम करती हूँ, क्योंकि मैं झाड़ू लगा रही थी तो मुझे लगा कि व्लॉग शुरू नहीं किया है आज, तो पहले व्लॉग शुरू कर लेते। और अभी झाड़ू बाकी है। और यहाँ पर ना इसी झाड़ू से लगता है, इसी झाड़ू से लगता है यहाँ। देखो फर्श कितना बेकार है यहाँ का, ये वाला। तो ये फर्श बहुत ज़्यादा बेकार है, इसीलिए पानी आ गया, पानी आ जाता है ना तो ऐसे करता है। ऐसे चिल्लाता है नल। बाहर का अंधेरा दिखाती हूँ आपको, देखो बाहर कितना अंधेरा है। देखिए बाहर भी अंधेरा है, तो मैं बाहर का झाड़ू कर लेती हूँ और रखती हूँ। बाय। इसका आगे वाला कहाँ गया? ये वाला टूट गया था। टूट गया था। हाँ। दीवार की सफाई में था तो कहीं। वो रहा, मुझे पता है, एक ही पीस है उससे इतना सा। एक ही पीस पड़ा है। हाँ। इसमें क्या लगाएंगे यार? इसे कवर बनाओ कोई दूसरा। फिर क्या करें? खरीदते ले आओ। दूसरा ही लाऊंगी। कितने साल पुराना है ये? यहाँ मैं अपने बाल सुखा रही थी, क्योंकि मुझे ना एक प्रॉब्लम है। मैं पानी से सर्द होती हूँ ना सर्दी में, तो मेरे कान के पीछे दर्द होने लग जाता है, सर में भी दर्द होने लग जाता है। तो मतलब मैं सर नहीं धो पाती हूँ जल्दी से। चाहे मैं गर्म गुनगुने पानी से भी धोऊंगी ना तो बाल झड़ने लग जाते हैं और तब भी मुझे सर में दर्द रहता है, तो फिर मुझे ड्रायर करने पड़ते हैं। तो बस इसीलिए बाल सुखाने पड़ते हैं। और अभी बस गोपाल जी को जगाना बाकी है। ये देखिए खाना तैयार हो रहा है। अब मैं गोपाल जी को स्नान करवा दूँ, क्योंकि 8:10 हो रही है और आज गोपाल जी अब स्नान करेंगे। रीज़न कुछ और भी है, क्योंकि कोई आ गया था इनविटेशन देने के लिए, तो उनके यहाँ बर्थडे सेलिब्रेशन है, तो उसका इनविटेशन देने आए, तो हम लोग थोड़ी देर बात में लग गए थे, सो इसीलिए रह गया। अब मैं खाना इधर तैयार हो रहा है और मैं अब खाना बना लेती हूँ। तो ये तैयार होता है तब तक मैं फटाफट टिफ़िन रेडी करती हूँ। चलो। है, बोलो ना। और अब मैं जल्दी से लगा लेती हूँ आटा। अरे यार शाम को तो जिम जाना है। दूर से टिच तो ये देखिए, तैयार हो जा बेटा, ये ब्लॉग वगैरह बाद में बनते रहेंगे। जाओ बेटा। आप लोग सोचते हो ना ये मैं पेपर क्यों लगा के रखती हूँ? पेपर मैं इसलिए लगा के रखती हूँ क्योंकि सब्जी बनती है ना, छींटे लगते हैं। जब हमने दिवाली की सफाई की थी ना, धोते धोते हमारे हाथों की बैंड बज गई थी। पूछो मत। तो इस वजह से मैं पेपर लगा के रखती हूँ। रसोई का पता नहीं क्या हो रहा है, समझ में कुछ नहीं आता। अब बस बैठा रहता है तब तक, जब तक मैं इसके सर में तेल नहीं लगा दूंगी ना, तब तक फिर इधर उधर घूमता रहेगा कि आप ही लगाओ आप ही लगाओ। फिर सर में तेल लगा के बाल बाल बना दिए मैंने। किचन में से निकल कर के आई थी, क्योंकि मुझे
सबसे मेन है काना के टिफ़िन का पराठा बना के फिर मैं गोपाल जी को स्नान वगैरह ये देखूँगी, क्योंकि देखिए गृहस्थ आश्रम भी हमारी सेवा ही होती है। अब इसका जो टाइम है स्कूल का, काना स्कूल जा रहा है। काना पलंग पे बैठ के पहना कर बेटा। और गाड़ी पे है ना हवा लगती है, तो गाड़ी पे हवा लगती है इसलिए इसको मास्क लगा के जाना पड़ता है। काना ये मास्क थोड़े ना धुला हुआ है, ये वाला ये कब धोया मैंने? अलमारी में से लिया मैंने, धोए थे ना। मैंने अलमारी में से लिया ये बेटा ये वाला मास्क नहीं, ब्लू वाला मास्क धुला हुआ है। वो तो मैंने लिया। तो ये देखो टिफिन रख लिया। काना ये सॉक्स चेंज कर, काना सॉक्स खोल। बाय बेटा, बाय बाय, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। धीरे धीरे जाना, भाग के मत जाना, ठंड हो रही है। आराम से चले जा। बाय। यहाँ काना के टिफ़िन के पराठे बनाकर दे दिए थे। गोपाल जी स्नान कर चुके हैं, वो स्नान करके बैठ गए हैं और मैं अब कमरा थोड़ा सा देख लेती हूँ, साफ़ सफाई कर लेती हूँ कमरे की। और हस्बैंड भी ऑफिस जा चुके हैं, मतलब सारा काम हो गया है। अब ये जो लास्ट ये वाला टाइम होता है ना, ये रूम की डस्टिंग का होता है, क्योंकि धूल मिट्टी वगैरह जो भी होती है वो साफ़ करके फिर झाड़ू लगाने का काम होता है। और इसके बाद में भी मैं एक बार थोड़ा सा सूखा वाला कपड़ा ज़रूर फेर देती हूँ। वो उससे क्या होता है ना, जो भी हम लोग झाड़ू लगाते हैं तो उसके बाद में जो धूल जमा होती है वो भी साफ़ हो जाती है। तो बस यहाँ का साफ़ करके और फिर किचन साफ़ करूँगी। किचन साफ़ नहीं किया मैंने अभी तक। पहले रूम इसलिए क्लीन कर देती हूँ कि देखिए क्या होता है, जैसे कि हमारे पास एक ही रूम है जिसमें गेस्ट वगैरह भी आते हैं और हम लोग भी बैठे हुए रहते हैं। तो किचन में बाद में एंट्री होगी, लेकिन जो भी कोई आएगा वो पहले रूम में आएगा। तो रूम को पहले सेट करना होता है मुझे, ताकि जो भी कोई अगर बाई चांस आता है तो आराम से आकर के बैठ जाए। तो बस गीले कपड़े से पहले पहुँचना, फिर सूखे कपड़े से झाड़ना, ऐसे करके काम हो जाता है। और रोज़ाना की एक ही दिनचर्या होती है। बाई चांस ऐसा होता है कि कोई आधा दिन रह जाता है जब मैं क्लीन नहीं कर पाती हूँ, जब मेरी तबीयत ख़राब होती है तब ऐसा होता है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि है ना, इंसान अपने शरीर को थोड़े ना परेशान कर सकता है। मुझसे तो नहीं होता, पहले हो जाता था लेकिन अब नहीं होता। अगर बहुत ही ज़्यादा कभी ऐसे तबीयत ख़राब होती ना, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा खाना वाना बनाना, किचन साफ़ करना, रूम में झाड़ू वगैरह लगाना कर लेती हूँ। और जो इतनी डीपली जो डस्टिंग होती है वो नहीं कर पाती हूँ, गीले कपड़े से पोंछना करना। हाँ, सूखा कपड़ा लेकर के एक बार थोड़ा सा झाड़ फूँक देती हूँ, बस इससे ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ। तो काकीसा का फ़ोन आया था कि हम लोग आने वाले हैं, तो उसके मुझे इसलिए भी फटाफट थोड़ा काम देखना ही पड़ेगा, जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। बाकी अब देख ही रहे होंगे हमारे गोपाल जी ने आज ब्लैक कलर की पोशाक धारण कर रखी है। और काना की टेबल क्लीन कर देती हूँ। हालांकि जब झाड़ू लगाऊंगी ना, तब देखना बिना बुलाए धूल मेरे कमरे में आके बैठ जाती है, चाहे कोई बुलाओ चाहे ना बुलाओ। चलो फिर दरवाज़ा साफ़ किया मैंने, और चाहे जितना मैं दरवाज़ा साफ़ कर लूँ ये तो होता ही नहीं है, क्योंकि बाहर की धूल भी इसी पर आती है। मैं कोशिश करती हूँ कि जो कर्टन्स हैं और जो बेडशीट है थोड़ा जल्दी चेंज कर सकूँ, क्योंकि काना को भी, जो काना के लिए डॉक्टर ने सजेस्ट किया वो यही है कि इसको धूल मिट्टी से दूर रखना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सफाई भी डीपली करनी पड़ती है। और फिर दोपहर में एक बार साफ़ करूँगी, शाम को कभी कभार टाइम मिल गया तो साफ़ हो जाता है। रूम बिल्कुल क्लीन कर दिया, अब बारी है झाड़ू की, और झाड़ू कर लेती हूँ, क्योंकि वो इंतज़ार भी था, क्योंकि काकीसा ने कहा था कि मैं आ रही हूँ। तो मैंने सोचा कि थोड़ा काम जल्दी कर लेते हैं। पहले मैं आराम से करती, लेकिन अब थोड़ा सा जल्दी कर लेती हूँ, क्योंकि देखिए वो रोज़ रोज़ तो वो आते नहीं है ना। अपना काम अगर फिनिश करके होंगी तो मैं भी थोड़ी देर उनसे बोल पाऊँगी। वैसे तो जो पलंग के नीचे वाली झाड़ू है ना, वो मैं साइड से यानी फ्रिज की तरफ से बहुत मतलब नीचे झुक करके फिर मुझे ना थोड़ा सा अंदर हाथ डाल के लगाना पड़ता है, क्योंकि पहले जो पलंग था ना उसमें तो आराम से पूरी जगह पे फिनिशिंग से झाड़ू लग जाता था। बट अभी इस पलंग के बिल्कुल नीचे कोई जा नहीं सकता, क्योंकि ये बॉक्स वाला पलंग है, तो इसके नीचे हाथ नहीं जाता है। तो काम भाई सारा कर दिया है मैंने। गोपाल जी आराम से बैठे हैं, समय हो रहा होगा समथिंग 12 बजने वाले हैं, वो दिखाती हूँ। 12:15 ही हो गए। और ये देखिए 12:30 बजे या 1 बजे मैं पर्दा लगा दूंगी और हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर लूँगी कि आप सभी आराम करें, फिर मैं 4 बजे पर्दा हटाती हूँ। तो
यहाँ गोपाल जी हमारे घड़ी का टाइम आपको दिख ही रहा होगा, काम अब जाके खत्म हुआ है मेरा। मतलब एक जो सुबह वाली झाड़ू होती है ना, सुबह होती है एक चलते वाला काम। मतलब सुबह बाहर तो मैं फिनिशिंग से करती हूँ और हमारे बाबू से मिलवाती हूँ। हेलो बाबू, ये देखिए, तो वही है, सुबह तो चल। गॉडफादर देखो भैया आया हुआ है, छोटा भैया है। और जब भी इधर से ऑफिस के लिए किसी भी पर्पस से जाता है ना, कि ऑफिस का कोई भी काम हो, किसी भी काम के पर्पस से निकल रहा हो ना, यहाँ से ज़रूर होके जाता है। कौन सा वाला मंगवाया है? मैं गॉडफादर मंगवाऊंगा, वो ऑर्डर करूंगा। अच्छा, ये आए तो बता देना मुझे। ये वाला है। इसका डीओ भी बहुत शानदार आता है, इसका परफ्यूम भी बहुत शानदार आता है गॉडफादर का। तो ये देखिए, हम लोग इस परफ्यूम की बात कर रहे हैं कि ये परफ्यूम हम लोग मंगवाएंगे। देख लेना कितना आएगा, इसका भी 2 आएगी क्या? हाँ देखिए, छोटी आती है, बड़ी वाली 1000 रुपये की आती है। हाँ कोई बात नहीं, 1000 रुपये की आती है। हाँ, इसमें दो फ्रेगनेंस की आएगी। एक तो विस्की स्मोक। मस्त है, मस्त यार, बहुत मतलब देखने में इतना लग रहा है, एकदम अट्रैक्ट कर रहा है, ये देखने में बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। तो जो इसकी फ्रेगनेंस होगी ना, वो और भी अच्छी होगी। नहीं, बहुत शानदार आती है, गॉडफादर का नाम चलता है। गॉडफादर का डीओ भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा डीओ आता है इसका गॉडफादर का। ऑर्डर करूंगा, मैं सब कर दूंगा मैं थोड़े दिनों में। दो मंगवाऊंगा, एक ले लेना। बता देना मुझे। ये पार्क एवेन्यू, ये है गॉडफादर का डिओ। और आपको बताऊं मैं एक बात कि मिट्टू, ए मिट्टू, देखो मिट्टू को, देखो दिखाती हूँ, ये देखो मिट्टू को, ए मिट्टू। इधर से होते हुए जाऊंगा, सीधा पुलिया चढ़ के उतर जाऊंगा। हाँ करनी पहले इसकी तरफ से जाऊंगा। मम्मा, यहाँ पे क्यों बना रहे हो? पार्लर में बनवा देते ना, बनवा लेते। बस बेटा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही करना है। इतनी सी देख ले, इतनी रात को कहाँ जाऊंगी मैं। आईब्रो का धागा उधर रखा है पूजा के कोने में, वो लाए तो ला दे। लाऊं? नहीं तो चल रहे हैं, इसी से करके देखते, इससे हो जाता है तो ठीक है, नहीं वो धागा तो लेना ही पड़ेगा। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, आप जब ऐसे रहते हो तो दर्द नहीं होता? दर्द हो रहा है बेटा, बट क्या करूँ, तू बता। शाम हो गई, पार्लर कैसे जाऊँ? खुद से बना लूँ ना, फिर खुद को आती है तो खुद ही बना लूँगा। वैसे भी तेरे को पता है ना, पार्लर कम जाती हूँ, खुद ही करती हूँ सारे काम। पता तो है। फिर अच्छा, मोबाइल की टॉर्च से। थैंक यू। अच्छा, मोबाइल की टॉर्च भी नहीं है? ये देखो। हाँ बेटा, वैसे मुझे दिख तो नहीं रहा मम्मा था। का फेस देखो, अब सही लग रहा है। अब थोड़ा सा सही लग रहा है। और मतलब मैं गई नहीं, तो फिर उनका 2-3 बार कॉल भी आ गया। अच्छा नहीं लगता कि क्या बुलाए भी और जाए भी नहीं। जबकि खाना रेडी है, खाना चाहे खाना आपको दिखा सकता है कि मैंने आज क्या बनाया है। दिखाते लाता हूँ। बनाई है आज मैंने। देख, मैं आपको अनकट दिखा के लेके आता हूँ। चलो, अनकट है गाइस, ये देखो। चलो चलो चलो, ये देखो गाइस, पूरी बन चुकी है। तो नहीं, चलो मम्मा के पास।
ये देखो गाइस मम्मा। तो मैं तैयार हो गई हूँ, बस मुझे ड्रेस बदलनी है और फिर ड्रेस बदल के हम लोग तैयार हैं। तो यार देखो खाना भी तैयार हो रहा है। गाइस बस बैंड लगाने और बाल बनाने, मैं भी रेडी हो गया। और बच्चों को बस वास्तव में जब इंसान सज संवर के रहता है ना तो अच्छा लगता है। मैंने कोई फ़िल्टर नहीं लगा रखा, लेकिन सच बात कह रही हूँ कि हम लोग बिखरे हुए होते हैं ना तो शायद हमें ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत दुखी है, लेकिन जब हम लोग सज संवर जाते हैं ना तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ जीवन में थोड़ा सा रंग है। तो हमेशा ये चीज़ मैंने देखी है कि हमेशा अच्छे से बन के रहना चाहिए। पर क्या होता है ना, कभी कभी परिस्थितियाँ, सेहत कहा ना, मिट्टू को पिंजरा है बेटा, और पता है स्क्रेच आ गए होंगे। नहीं मत किसका, पिंजरे को ही हटा के बल देख, स्क्रेच आ जाएंगे बेटा। तो कभी कभी वक्त हालात भी हमें मजबूर करता है कि हम लोग कुछ कर ही नहीं पाते हैं। लेकिन आज अच्छा लग रहा है, बन कर के अच्छा लग रहा है। बिखरा हुआ इंसान वास्तव में अच्छा नहीं लगता, इसीलिए अपनी ज़िंदगी को समेट के रखो। चलो मैं तैयार होती हूँ। ये देखो, ये बस इसका काम है अपनी अलमीरा में कपड़े निकालना, क्योंकि वहाँ मैंने भगवान जी के लिए दूसरी ले दी और ये वाली मैंने काना को दे दी। जैकेट पहन लेते हैं, वरना कुल्फी जम जाएगी। गाइस बहुत रोशनी आ रही है, ये देखिए अब ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं तो रेडी हो गई हूँ। काना का अभी तक भी कुछ भी नहीं हुआ है, ये अभी तक भी नहीं हुआ रेडी, और मैं रेडी हूँ और चलते हैं फंक्शन में। और अगर वहाँ पे ले पाई थोड़ा बहुत भी तो थोड़ा आई थिंक जो भी अब होगा हम लोग खाना ही खाएंगे जा कर के, जो भी होगा वो मैं सारा आप लोगों को शेयर कर दूँगी अगर कर पाऊँगी तो। वरना मिलते हैं, और अगर नहीं कर पाई तो ब्लॉग को यहीं एंड करूँगी। तो ये रोशनी ना, ये रोशनी बीच में आती है देखिए, ये मतलब ब्लॉग ही नहीं बनाने देती मुझे। क्या हो रहा है तेरे, क्या नौटंकी हो रही है तेरी? तू हमेशा, तू शुरू से करता है ये बड़ा है ये ज़्यादा छोटा है। कोई बात नहीं, बड़ा है तो भाग के तैयार हो जा, शूज़ पहन ले जाके। तो काना तैयार हो गया। नहीं चुप था काना, तू बहुत देखो देखो, तो सबके होता है, ये सबके होता है। नीचे कर ले, ये नहीं मुड़ता, ये नहीं मुड़ता भाई। आंखों में से भी टाइट लग रही है मुझे। अगर मेरी पहन के देखेंगे ना तो ऐसे लगेगा कैसी वो है। ये देखो इसकी नौटंकी हमेशा की, ये देखो 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 इसको नौटंकी, देखो इसकी, बाल को बना दो। देखो देखो इसकी नौटंकी देखो। तो नहीं, मैं बाल बनवा रहा हूँ देखो। मास्क किधर है? जेब में रख लिया, लगाओ बेटा। पॉकेट में है मैंने अरे यार रख लिया था। मेरा इनकी चलो मैं तो चलो। अरे सुनो, मेरे दे दो भाई, मुझे मैं कैसी लग रही हूँ? आयु बाबू सब बच्चे आराम से बैठे रहना, मैं आती हूँ अभी थोड़ी देर में। पता नहीं बाबू, वो पीछे पड़ी है। अच्छा इसमें मेरे रुमाल है। अच्छा भाई, तो गाइस चल। मैं कैसी लग रही हूँ भाई, कैसी लग रही हूँ? क्योंकि बर्थडे पार्टी है इसलिए मैंने थोड़ा सिंपल नहीं है भाई। ये आप लोगों को देखने में हो सकता है सिंपल लगे, बट ये सिंपल नहीं है। देखिए हाँ, यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम गए तो बर्थडे पार्टी में थे, लेकिन जिन लोगों के हम गए थे वो हमें काफ़ी बुलाते थे, हर बार बुलाते थे। और 10 साल से हमारे उनके बोलचाल में तो ड्रम्स हैं, यानी कि हम बोलते चलते तो हैं लेकिन आते जाते नहीं थे। तो हालांकि उन्हीं के परिवार में से एक आध दो लोग हैं जिनको जो बुलाते हैं हम लोग उनके जाते हैं, और बहुत अच्छे लोग हैं। तो इनके यहाँ हम लोग गए थे फर्स्ट टाइम पे। तो आई थिंक इनको ऐसा फ़ील हुआ, हस्बैंड को ऐसा फ़ील हुआ जैसे कि इग्नोर किया गया हो। तो यार कि 4 से 5 बार अगर वो किसी से नहीं बात कर रहे होते ना तो हमें ये फ़ील नहीं होता, लेकिन वो सबसे ही बोल रहे थे कि आओ बैठो, या जो भी है सबसे बात कर रहे थे, और हमारे पास से कई बार होके निकले थे। तो हस्बैंड को ऐसा लगा कि इग्नोर किया जा रहा है। तो फर्स्ट बार ऐसा था 10 साल में हम लोग जब गए थे, तो उनको बोलना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है। जबकि वो बहुत आते हैं मेरे घर के फंक्शन में भी, आपको दिखाई देंगे, मैं उनको फुल्ली रेस्पेक्ट देती हूँ। मैंने हमेशा उनको फर्स्ट प्रायोरिटी रखा है। मेरी आदत ही है, जो भी कोई मेरे घर में आता है मैं किसी को इग्नोर नहीं करती हूँ। अरे कोई बेटी की शादी तो थी नहीं कि आपने इग्नोर किया है। छोटे से बर्थडे का फंक्शन, छोटा सा फंक्शन था, ज़्यादा से ज़्यादा 100 सवा 100 लोग वहाँ दिखाई दे रहे थे। तो हम लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और हम लोग वहाँ से आ गए। और हम
मेरी पूरी फैमिली की आदत है कि हम लोगों को ओनली रेस्पेक्ट चाहिए। रुपया पैसा घर में सब कुछ है, कोई चीज़ की कमी नहीं ईश्वर की दी हुई। और कोई और सभी के घर में चाय पानी दूध सब कुछ है, किसी चीज़ की किसी को कोई कमी नहीं होती। आप घर पे अगर कोई आपके आता है या फंक्शन में कोई आता है तो आप उसको फुली रेस्पेक्ट दो। देखो घर की शादी में तो किसी का बोलना नहीं होता, लेकिन एक छोटा सा फंक्शन था, उसमें नहीं करना चाहिए। आई थिंक हम लोग तो भैया यही सोचते हैं। और अगर आप किसी से बात नहीं कर रहे हो तो आपको हर्ट नहीं होगा। अगर जैसे मैं किसी से बात नहीं कर रही तो ठीक है, सामने वाले को हर्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन आप सबके साथ में अच्छा बिहेव कर रहे हो, सबसे बात कर रहे हो, एक बार बार नज़र पड़ने पर भी इग्नोर कर रहे हो तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा। यहाँ मैं आप लोगों से बात कर रही थी और खाना आ गया था टेबल पर, तो फिर हम लोग बाहर ही खाना खा कर के आ गए, क्योंकि हस्बैंड ने ये कहा कि अभी हम लोग वहाँ पे भी तो खाना खा के आते हैं ना, तो इसीलिए हम लोग बाहर ही खाना खा के चलते हैं। तो फिर हम लोग बाहर खाना खाने आए थे, बहुत अच्छी जगह थी, वो नहीं बता सकती हूँ। और फिर खाना खा के हम लोग घर पे लौटे थे 9:45 के आसपास। व्लॉग बनाती हूँ, आप लोगों के साथ में सब कुछ शेयर करती हूँ, और जो मेरी लाइफ है आप सब लोगों के सामने जानते हो। हम लोग, मैं कृष्णा डिवोटी भी हूँ, तो मैं सब ज़्यादातर अगर किसी को बुरी लगूंगी ना तो मैं एकदम मुँह पर बोलती हूँ, साफ बोलती हूँ, सच बोलती हूँ। तो सच बोलने वाला व्यक्ति हमेशा हर किसी को बुरा लगता है। तो हस्बैंड की भी वही सोच है। हम लोग यहाँ बाहर आ गए थे, वहाँ खाना खा रहे थे। और मैं ये मानती हूँ कि आप अपने स्वाभिमान की रक्षा नहीं कर सकते तो फिर दूसरा कोई और क्या ही करेगा, क्यों, सही कहा ना। तो फिर और घर पे भी सादा खाना ही खाते हम लोग, तो क्या अलग से ले लेते। हस्बैंड ने कहा था चावल ले लेते, लेकिन आपको पता है मैंने पिछले व्लॉग में ही चावल दिखाए थे आपको घर में कि मैंने चावल बनाए, तो चावल लेना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। दाल भी हमने खाई थी तो दाल भी हमने इग्नोर कर दी। तो हमने आलू छोले की सब्ज़ी, खोया पनीर लिया था। मैं प्याज खाती नहीं हूँ, सब्ज़ी का देखो पता नहीं, मैंने कहा था ना बाहर जाते हैं तब लोग हम लोग कितना क्या इग्नोर कर सकते हैं। तो प्लेट में वैसे कोई सलाद में मैं प्याज वगैरह नहीं लेती हूँ। और ये तो शायद मेरे आसपास वाले भी जानते हैं कि, मेरे घर वाले भी जानते हैं कि नहीं खाती हूँ। अब यहाँ फिर हम लोग खाना खा करके यहाँ से जब निकले, भाई इतना ठंडा था, इतना मौसम इतना ठंडा था। अच्छा, जो मेरा शॉल और जो मेरा स्वेटर है ना वो पलंग वाले बक्से में रखा होता, तो मैं निकाल नहीं पाई थी जल्दबाजी के कारण। तो जिनके यहाँ मैं फंक्शन में गई थी वो आपको शायद मेरे कई भजनों में ऐसे दिख जाएंगे। तो मैं उनको इतना अच्छे से रेस्पेक्ट करती हूँ, उन्होंने कई बार बुलाया, मैं इसलिए नहीं जा पाई थी क्योंकि जब भी उनके यहाँ फंक्शन था तो मेरे ससुराल में शादी थी और मेरे ससुराल में फंक्शन था, तो भाई मैं अपने ससुराल का फंक्शन नहीं छोड़ सकती थी। अब हम लोग यहाँ से खाना खा के घर के लिए निकल चुके थे। देखिए गाइस अब हम आ चुके हैं। सर्दी लग रही है भाई। घर आके बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि घर ना दाता का दर होता है। मतलब जैसे झोपड़ी भी हो ना, वो तो अपना घर तो अपना ही घर होता है। अपना घर मैं मेरे घर में नहीं खाती। और सच बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा सर्दी है, मेरे पैर ठंडे हो रहे हैं, यहाँ पे खड़े रहे। ये देखो हस्बैंड आ गए हैं, मैं आ गई हूँ, काना आ गया है, मतलब तीनों ही आ गए हैं एक ही गाड़ी पे बैठ करके। कैसा लगा भैया आपको वहाँ जाके? आदमी की इज्जत ना हो ना, वो नहीं जाना चाहिए इंसान, कभी नहीं। सही में हमारे ऊपर है ना 3 बार नजर आए, मैंने इग्नोर किया था। तो कौन लगते हैं, मतलब वो आपके है कौन, मतलब जिनके हम लोग गए थे वो है कौन? मतलब दूर की मौसी की बहू है वो। दूर की मौसी की बहू है वो, और 10 साल से उनसे हमारे को टर्म्स नहीं थे, बट अभी 2-3 साल से वो आ रहे जा रहे थे हमारे यहाँ, तो वो हमेशा बोलते थे आओ जाओ, और अभी 3-4 बार उन्होंने हमको बुलाया, हम लोग नहीं गए। है ना, क्या क्या किया था, मतलब क्या किया था? एक तो सवामनी करी थी और एक क्या किया था ना, मतलब हम लोगों को उन्होंने बहुत बुलाया, लेकिन हम लोग किसी वजह से जा नहीं पाए थे, मतलब कोई ना कोई कारण ऐसा हो जाता था, मैं मतलब कहीं और गई हुई होती थी, इस वजह से नहीं जा पाते थे।
बट आज जाके ऐसा लग रहा है कि इज्जत नहीं वहाँ कभी नहीं। देखो हस्बैंड को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो लोग इनको अच्छे से जानते हैं, इनका बचपन वहाँ गुजरा है, यहाँ गुजरा है मतलब। और कितने सालों से जानते होंगे आपको कम से कम? मेरी उम्र आज इतनी हो गई। तो मतलब है ना, इनको बिल्कुल अच्छा लगा। मैं हम लोग वहाँ बैठे थे ना, तो हस्बैंड ने ये कहा कि मतलब बंदा देख लिया, 4-5 बार नज़र पड़ गई है, और इनवाइट किया है तो भाई तो नज़र पड़ने के बाद में थोड़ा बहुत, क्योंकि ऐसे तो कोई बात नहीं, हम लोग है ना अपन आते जाते रहते हैं तो ना, है ना, वैसे तो कोई बात नहीं होती है ना, आते जाते रहते हैं ना, तो लेकिन बहुत टाइम बाद में 10 साल बाद अगर कोई बंदा आपके यहाँ आया है, मतलब अगर आया है, गार्डन में किया था उन्होंने प्रोग्राम, 10 साल आई थिंक आपको उस वक्त उसे प्रॉपर रेस्पेक्ट देनी चाहिए, बिकॉज क्योंकि उस पर जो आपकी जो पहली बार की जो छाप पड़ेगी ना, वो आखिरी तक रहेगी। फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन होता है। सो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा जा करके, दोनों को अच्छा नहीं लगा। इनको तो खैर इन्होंने, मेरे को अच्छा नहीं लगता, जहाँ मेरी इज्जत नहीं होती मैं वहाँ नहीं जाता कभी। और ईश्वर का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, मान सम्मान, रुपया पैसा, खाना पीना, सब कुछ है। और हम लोग कहीं पर भी जाते ना, वो मान सम्मान के लिए जाते, रेस्पेक्ट के लिए जाता। रेस्पेक्ट नहीं हो, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। हम दोनों का ही ऐसा मत है, हम लोग ऐसा सोचते। तो हस्बैंड ने तो 1 मिनट नहीं लगाई, मुझे कहा कि चलो यहाँ से हम लोग बाहर खाना खा लेंगे। तो वो व्लॉग मैंने शेयर कर ही दिया है। और मतलब इससे ज़्यादा मैं ब्लॉग नहीं बना पाऊँगी भाई, क्योंकि वहाँ जाने के चक्कर में बताऊँ आपको, देखो काना क्या कर रहा है, दिखाती हूँ। ये देखो काना चेंज कर रहा है, और हस्बैंड भी चेंज करेंगे, और फिर वहाँ ठाकुर जी को सुलाने जाएंगे, वहाँ हाथ जोड़ करके बांसुरी हटा के आ जाना याद करके। अब ट्राइपॉड रहने दो यार, वीडियो बनाते हैं, यहाँ कहीं लगा दो यार। सर्दी में मेरी नाक चल रही है बहुत, जुकाम जैसा हो गया। सो अब हम करते हैं वीडियो को यहीं पर क्लोज। आपको कैसा लगा हमारा व्लॉग ज़रूर से शेयर कर देना, और नहीं करोगे तो भी कोई बात नहीं, हमें तो व्लॉग बनाना है भैया। सो और बहुत बुरा लगा, बट ना कोई भी चीज़ जब हमारे साथ होती है तो वो हमें कुछ सिखा के जाती है ना। तो आज एक छोटे से प्रोग्राम से हमें लगा, मतलब बहुत छोटा सा प्रोग्राम था, बहुत छोटा सा प्रोग्राम था। आई थिंक उन्होंने कहा था 250-300 लोगों का प्रोग्राम है, तो आई थिंक 100-125 लोगों का प्रोग्राम था। सो इतने तो लोग थे ही नहीं वहाँ पर कि इग्नोर किया जाए। बेटी की शादी नहीं थी कि इग्नोर करें, ऐसा मेरा मानना है। मैं ब्लॉग बनाती हूँ, सो मैं मुँह पर बोल रही हूँ ये चीज़, है ना, कैमरा फेस करके बोल रही हूँ कि भाई मेरे लाडो की शादी हुई थी या मेरे एक बंदे से मैंने सबसे बात की है। इतनी मेरी कंडीशन बुरी थी तब भी मैंने सबसे बात की है। सो आगे भी अगर कोई प्रोग्राम होता है, कोशिश हमेशा ये रखती हूँ मैं कि सबसे बोलूँ, हंसकर एक बार ये तो कहूँ कि आप आए, बैठिए, खाना लेकर जाइएगा। ये तो हमें बोलना ही बोलना पड़ता है। सहमत है आप मेरी बात से? चलिए मिलती हूँ कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए खमा घनी, राधे राधे। और भाई अब आगे बिल्कुल नहीं दिखा पाऊँगी, हो सकता है लास्ट में दिखा दूँ सोते वक्त, तो ठीक है, नहीं तो बाय, राधे राधे।